जय श्री राधे, जय श्री राधे। कठिन काल कलयुग में करमैती निकलंक रही। नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांस तरकी तिनका त्यों तोरी। निर्मल कुल काथड़या धन्य पर साज ही जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करे फेर नहीं तिन तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में करमैती निकलंक रही। करमैती जी का चरित्र चल रहा है और इनके चरित्र में इनके पिता का यश गाया गया है। धन्य परसा यही जाई। और पिता और माता दो होते हैं संतान की उत्पत्ति में हेतु। कहीं कहीं पिता का योगदान होता है, पिता भक्त होता है, उसका प्रभाव संतान पर पड़ता है। कहीं कहीं माता होती, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इनके चरित्र में धन्य परसा पिता का यश गाया गया और हरिदास जी का जो चरित्र सुनाया था उसमें उनकी मां का यश गाया गया। वहां पर लिखा है उन्होंने, हरिदास भक्तन हित धन जननी एक ही जन्यो। उनकी मां की प्रशंसा किया है वहां हरिदास जी के चरित्र में। अभी भूले नहीं होंगे आप लोग, हरिदास जी जिन्होंने, उनकी 4 पुत्रियां थीं, चारों पुत्रियों को मरते समय 4 संतों को दे दिया। इसलिए कि हरि विमुख हमारे संतान को न भोगे। इसलिए वहां
उनकी मां का यश गाया गया है। हरिदास भक्तन हित धन जननी एक ही जन्यो। इनकी मां धन्य है जिन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया। और उन्होंने कहा था कि हमारा शरीर ब्रज में छूटेगा। काशी से चले थे बीमारी अंतिम समय में, वैद्यों ने मना कर दिया था कि थोड़ी देर में शरीर चला जाएगा। भयो ज्वर नारी छीन छोड़ी गए वैद्य तीन। वैद्यों ने कहा था कि इनकी नाड़ी तो छूट रही है, छूट गई है, कहां ले जाते हो? काशी से ब्रज सैकड़ों कोस, किंतु उन्होंने कहा नहीं, ले चलो हमें। आखिर में बीच में ही शरीर छूट गया था। और उनको दूसरा उसी दिन शरीर भगवान ने दिया। वो ब्रज में आए, गुरु जी को प्रणाम किया, राधा वल्लभ जी को प्रणाम किया और जमुना जी में चले गए, फिर निकले नहीं। ये दिखा दिया कि भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। यद्यप होनी थी वहां शरीर छूटना था। शरीर छूटने के बाद भी उनको ये भी दिखा दिया कि भक्त का शरीर कहीं भी छूटे। हरिदास के चरित्र में हरिदास जी कई हुए हैं। हरिदास जी के चरित्र में दिखा दिया कि तुम्हारा शरीर कहीं भी छूटे, यदि निष्ठा है तो तुमको वही चीज मिल जाएगी। इनकी निष्ठा इतनी थी, ये बहुत बड़ी बात है कि संसार को तिनका भी नहीं समझा। अंतिम समय में कितनी कलंक की बात है। बेटी चारि संतन को दई अंगीकार करो। 4 पुत्रियां थी, वो सब संतों को अलग अलग दे दिया। उस समय ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उत्सव करते थे, समाज बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन समाज को नहीं डरे। करे अचरज लोग परी गांव धूम ही। गांव में चारों ओर बात फैल गई कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। ऐसे निष्ठावान थे, तो उसका कारण था उनकी मां। इसलिए वहां छप्पे में लिखते हैं कि हरिदास भक्तन हित धन जननी एक ही जन्यो। इनकी मां की कृपा थी, तो कहीं मां की होती, कहीं पिता की होती है। जैसे ध्रुव जी के विषय में ध्रुव की मां की ही प्रशंसा भई, और अंतिम समय में भी मां ही विमान पर आगे गई है, पिता का उल्लेख नहीं आया है। भागवत में ध्रुव जी को जब पार्षद लेने आए हैं तो उन्होंने मां की याद किया है, पिता की नहीं याद किया था। ये भागवत लिखा है, क्योंकि पिता तो सौतेली मां के आकर्षण में उन्होंने निकाल दिया था पुत्र को और पुत्र की मां को। उनका कर्म ऐसा नहीं था। जीव का कर्म उसका पीछा करता है। उनकी मां थी जिन्होंने 5 वर्ष के बच्चे को भेज दिया जंगल में, मरने की परवाह नहीं किया। तो दिखाया वहां पर, भागवत में आता है 4 स्कंद में 12वें अध्याय में, पुरोदर्शयन्ती, वो देखो तुम्हारी मां तुमसे पहले जा रही है।
वैसे हरिदास जी के बारे में उनकी मां की प्रशंसा की गई है, पिता की नहीं की गई है। जो भक्ति में सहायता देता है वो उतना ही बड़ा भगवान का कृपा पात्र बन जाता है, यदि मां और पिता दोनों को योगदान होता है। हरिदास जी के बारे में उनकी मां का योगदान था, इसलिए नाभाजी ने धन जननी इनकी मां को धन्यवाद दिया है। ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो संसार का जिसने थोड़ा सा भी परवाह नहीं किया और सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। 4 पुत्रियां, चारों भरे समाज में लाकर के संतों को पकड़ा दिया। ये भी नहीं कि साहब समाज को कुछ भी नहीं समझा, कुत्ता बिल्ली भी नहीं समझा, लेकिन यहां पर पिता की प्रशंसा की गई है। करमैती जी के बारे में निर्मल कुल कांथड़िया धन्य परसा जेहि जाई। इनके पिता धन्य थे जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा किया, अर्थात इनकी पुत्री को भक्ति पिता से मिली थी। तो मातृपक्ष और पितृपक्ष जो बलवान होता है, भगवान के यहां तो न्याय है ना। जैसे वहां ध्रुव को उनकी मां ही आगे दिखाया जा रही है, पिता को नहीं, क्योंकि ठीक है पिता का उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये गौरव मां को मिला। पिता ने तो और बड़ी रानी के साथ धोखा किया, छोटी रानी के चक्कर में उनको छोड़ दिया था, एक तरह से विश्वासघात किया था। तो इसलिए वो गौरव उनको नहीं मिला। हरिदास जी के बारे में उनकी मां को गौरव मिला, इसके माने उनकी मां भी बहुत बड़ी भक्त रही होंगी, जिसकी प्रशंसा नाभाजी कर रहे हैं। वो मां अवश्य अलौकिक होगी जिसकी संतान हरिदास इतने बड़े भक्त भये। करमैती जी के बारे में लिखे हैं धन्य परसा जई जाई। इनके पिता की प्रशंसा किया है। क्योंकि पिता भागवत कहते थे और पुत्री सुना करती थी। और भी लोग सुनते होंगे, लेकिन धारण करना एक अलग बात है। मेघ वर्षा करता है, नदी में ज्यादा पानी आता है, सरोवर में कम आता है, घड़े में और कम आता है, कटोरे में और कम आता है। पात्र के अनुसार हर जीव धारण करता है। हम जैसे लोगों का कटोरा ही फूटा हुआ है, सब चू ही जाता है, धारण ही नहीं होता। और इसीलिए पात्र के अनुसार धारण शक्ति बताई गई है। मांगत भीख कृपा की यद्यपि पात्र संग नहीं लायोरी।
भक्ति हृदय में आके टिकती है। पात्र तो हृदय होता है ना, जैसा हृदय होता है वैसे ही धारण शक्ति आती है। परशुराम जी की कथा का कर्मैती ने धारण किया, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जनित ये देवी थी और अलौकिक इनका चरित्र है। निकलंक रही, एक बार भी विषय नहीं भोगा इन्होंने। ऐसा सबके बारे में नहीं लिखते हैं। रानी रत्नावती का भी चरित्र आता है, उनका पति था तो विषय तो भोगा ही होगा। भक्त थी, उनका छप्पा भी लिखा, और भी देवियों का लिखा है, लेकिन कर्मैती के बारे में लिखा है कि निकलंक रही, एक बार भी विषय का स्पर्श नहीं किया इन्होंने। कल यहां तक कथा हुई थी कि वे गंगा जी स्नान करके उसके पहले परसों सुनाया था हमने, ऊंट के पेट में 3 दिन छी और अपने को बचा करके निकल गई रात में। गंगा जी किनारे पहुंची, वहां स्नान किया, जितने आभूषण थे सोने चांदी के सब दान कर दिए। सुनहली साड़ी दान दे दिया एक भिखारिन को, बदल में एक फटी सी धोती पहन करके वृंदावन में आई। और उनके पिता ने आश्चर्य किया कि तेरे को आज तक शेर चीते, यहां पहले जंगल था पूरा, तू कैसे बच गई है? सच बात यही है कि पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, गृहे स्थितम तद विहितम विनश्यति, जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने, गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। ये उपदेश हिरण्यकश्यपु ने दिया था जब हिरण्याक्ष मर गया अपने भाई की बहू को। उपदेश तो सभी देते हैं, किंतु वैसी क्रिया हो जाना अलग बात है। वहां हिरण्यकश्यप उपदेश देता है, हिरण्याक्ष के मरने पर जब भगवान बराह बनकर के मार दिया अपने भाई की बहू से, क्यों रोती है? उसने वहां पर राजा सुयोग्य की कथा सुनाई कि राजा सुयोग्य की बहुत सी रानियां थी, मर गए, सब रो रही थीं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए धर्मराज एक बच्चे को रूप बना करके उनकी स्त्रियों को, रानियों को समझाने गए। भगवान जीते जी निभाता है, मरे के बाद भी निभाता है, अगर भगवान की भक्ति है तो। भक्ति नहीं तो धक्के खाते फिरो। हिरण्याक्ष ने के मरने पर हिरण्यकश्यपु ने
जाकर के सुनाया है कथा कि देखो राजा सुयोग जब मर गए तो धर्मराज स्वयं उनकी रानियों को ज्ञान देने के लिए गए, एक बच्चे का रूप बना करके। और उनके ज्ञान देने से उनको शांति मिली। देखो सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। यदि मनुष्य में ज्ञान शक्ति होती है तो उसको ये व्यथा नहीं कर सकते, पीड़ित नहीं करते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जहां व्यथा नहीं होती है। भगवान ने कहा कि ज्ञान हो जाने पर परा शांति आ जाती है, दुख सुख नहीं व्यापता। भगवान ने चौथे अध्याय में ही कहा है अर्जुन से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। 39वें श्लोक में अर्जुन, परा शांति आ जाती है, उसी का नाम ज्ञान है। वहां कोई भी जीवन मृत्यु हर शोक नहीं होता है। राजा सुयोग्य धर्मात्मा थे, इसलिए भगवान की प्रेरणा से संत मिलते हैं, भगवान की इच्छा से ज्ञान मिलता है, भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, सत्पुरुष मिलते हैं भगवान की कृपा से ही, और सत्पुरुषों के द्वारा ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है जीव को। तो वहां धर्मराज ने उपदेश दिया कि देखो छोटे से बच्चे बन के गए थे, और रानियां रो रही थी। पहुंच के छोटा सा बच्चा बोले, तुम देखो वो रोती हो, मैं अकेले जंगलों में घूमता हूं, न मुझे शेर खाता है, न चीता न अजगर न सर्प। तो देखा छोटा सा बच्चा, एक आश्चर्य तो होता ही है। कैसे उपदेश असर करता है ये तो भाई भगवान ही जानते हैं ना। तो सब देखने लग गई, उस लड़के में बड़ा आकर्षण था, और बोले देखो वहां पर वो कहता है बच्चा, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामः। देखो हमारे मां बाप ने हमको छोड़ दिया है, होगा कोई कारण। ये तो कारण नहीं लिखा, लेकिन ऐसे भी मां बाप होते हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं, मैं छोटा सा बच्चा हूं। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामः। अभक्षमाणा अबला ब्रकादिभिद। जंगल में घूमता हूं और भेड़िया वेड़िया मुझे नहीं खाते। सबने देखा छोटा सा लड़का जंगल से आया था। बोले इसलिए तुम समझो, हम तुमसे हे रानियों जो कह रहे हैं अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। अभक्ष्यमाणा अबला ब्रकादिभि सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। गर्भ में कौन रक्षा करता है? जठराग्नि है, तुम खा लो तो सब जला देती है। लड्डू पूड़ी कुछ भी खा लो सबको मल बना देती है। लेकिन उस जठराग्नि से भगवान बचाता है। जो गर्भ में बचाता है वही गर्भ के बाहर भी बचाता है। परंतु प्राणी विश्वास नहीं करता, प्राणी जीवों का आश्रय पकड़ लेता है कि ये हमारा रक्षक है, हम इसके आश्रित हैं। संसार में आसक्ति करता है,
जीवों को पकड़ लेता है, जीवों में आसक्ति करता है, भगवान से अलग हो जाता है। तुम समझो हे देवियों, रक्षक तुम्हारा पति नहीं था, मर गया तो क्या हुआ, मर जाने दो। जिसने घर में रक्षा किया था उसको पकड़ो, उस पुरुष को पकड़ो, उस पुरुष में आसक्ति करो। ये राजा बाजा पति वती क्या चीज है? मनुष्य तो मनुष्य ही है। जो खुद मर रहा है दूसरे की क्या रक्षा करेगा? ये प्रारंभ में ही 7वें स्कंद में दूसरे अध्याय में ये बात यमराज बच्चे बन के गए हैं और वहां उपदेश करते हैं। अभक्ष्यमाणा अबला वृकादि भी, उस पुरुष को पकड़ो जिसने गर्भ में रक्षा किया था। वहां मां भी नहीं रक्षा कर सकती, न पिता रक्षा कर सकता है, न संसार का कोई डॉक्टर रक्षा कर सकता है। ऐसा ज्ञान दिया कि उनका दुख दूर हो गया। क्यों? राजा धार्मिक था। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, धर्म अच्छे हैं, तो तुम कहीं भी चले जाओगे। ईश्वर है। तुम्हारे कर्म ही विपरीत हैं तो दूसरी बात है। वहां पर और कहते हैं पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। रास्ते में गिर गया पैसा, तुम्हारे भाग में तो मिल जाएगा, खोजने जाओगे मिल जाएगा। और गृहे स्थितम तद विहितम विनश्यति, और भाग्य में नहीं तो घर में से चोरी हो जाएगी, तिजोरी डाकू ले जाएंगे। पथिच्युतम तिष्ठति तिष्ठ रक्षितम, गृहे स्थितम तद विहितम विनश्यति, जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने। अनाथ भी है, कोई संसार में मां बाप नहीं है, अपने लिए कहता है बच्चा मैं अनाथ हूं, लेकिन उसकी रक्षा से जी रहा हूं। मेरे मां बाप ने मुझे छोड़ दिया, निकाल दिया, या मर गए होंगे। त्यक्त्या पितृभ्याम के अव्यर्थ हो सकता है, त्याग दिया, उन्हें मर के चले गए होंगे। जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने, गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवती। और घर में सुरक्षित है, फिर भी जब मौत आती तो कोई डॉक्टर नहीं बचा पाता, न कोई बचा पाता, खत्म। अभी हमारे यहां एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मचारी जी हैं, महात्मा है, जन्म भर उन्होंने दवा बांटा, सेवा किया, और सब लोगों ने कहा हाथ पांव सूज गया, 2-4 दिन मर जाएंगे। सब लोग गए, हम लोग भी गए। बोले हमको कहीं दिखाओ मत डॉक्टर को, हमको यहीं, हम मरना ही चाहते हैं, श्री जी की शरण में हैं, हमको अस्पताल मत ले जाओ, हम बेहोश हो जाएं तभी मत ले जाना, हम यहीं मरना चाहते हैं। ये सब लोगों ने देखा, जितने हैं मन मंदिर के सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई सुनी भई बात कह रहे हैं। अभी 2 दिन की भी बीच की बात है, हमारे मंदिर के सब लोगों ने देखा। और बिना बुलाए एक डॉक्टर अमेरिका के आ गए, कोई उनको बुलाया नहीं गया, कोई उनको कोई आने की सूचना भी नहीं थी। उन्होंने देखकर कहा इनका तो 5 से भी कम हीमोग्लोबिन है, ये ज्यादा ज्यादा 5-7 दिन मर जाएंगे, इनका इलाज हो जाए तो अच्छा है। उनके पास गए, हमने कहा भाई तुम बात कर लो इनसे। बोले हम नहीं अब जीना चाहते हैं, हम अस्पताल नहीं जा सकते। हमारे पास आए, बोले हम क्या करें भाई, जब जाने ही नहीं चाहते। तो बोले अभी ये इनको खून चढ़ाया जाएगा तो इनका जीवन बढ़ जाएगा, बच जाएंगे।
तो बेचारे गए, वृंदावन गए, वहां से खून लाए, वहां लाए, उसको चेक वेक किया, ये भी खून देने को तैयार हो गई। और रात को बोले हम ले आए हैं बड़ी मुश्किल से खून उन। हमने कहा भैया लड़ाई रोगी की और डॉक्टर की हो रही है। रोगी कहता हमको मरने दो, और डॉक्टर कहता नहीं तुम अभी मत मरो। बोले हम चढ़ाएंगे, इतनी नाजुक हालत में रिएक्शन हो गया तो मर जाएंगे। तुमने कहा वो मरना तो चाहती है, तुम्हारी इच्छा कर लो इलाज। तो सवेरे उन्होंने चढ़ाना शुरू किया। हमने कहा देखना है कि रोगी जीतता है कि डॉक्टर जीतता है। रोगी कहता है हमको मरना है, डॉक्टर कहता है नहीं तुम्हें मरना नहीं है। अब इसका फैसला ठाकुर जी करेंगे। तो ऐसा लगता है डॉक्टर की जीत हो गई कि खून चढ़ाया गया और उससे उनके शरीर में स्फूर्ति आ गई है। तो ये कौन कर रहा है? ये उसने किया जिसके भरोसे यहां पड़े हैं। वो कहते हैं हमको अस्पताल नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, कुछ नहीं इलाज चाहिए, हमें मरने दो। लेकिन जिसके भरोसे हैं उसने वहां से डॉक्टर बुलाया समुद्र पार से, और इतना मेहनत किया उससे जबरदस्ती, दिन भर दौड़ा, रात भर दौड़ा। ये कौन कर रहा है? उनकी भावना थी कब अंतिम समय है, हमें कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, न डॉक्टर न वैद्य, हम उनके आश्रय पर शरीर छोड़ रहे हैं। भावनाओं में अगर सच्चाई है तो भगवान है, अब भावनाओं में सच्चाई नहीं है तो फिर वो करते रहो। इसीलिए भाव ही भगवान है। भाव की शुद्धि अगर है तो भगवान है। तो इसलिए पिता ने कहा कि तू जी कैसे रही है, चारों ओर जानवर हिंसक, लेकिन जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया भगवान पे, जो शीश तली पे रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। जिसे प्रेम नगर में जाना है, प्रियतम से नैन मिलाना है, जो ताने जग के सह न सके, प्रियतम से नैन मिलाए क्यों। जो शीश तली पे रख ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों। संसार नहीं है रहने को, हम मकान बनाते हैं, हम यहीं रहेंगे। यहां कष्ट ही कष्ट है सहने को, जिसे प्रेम नगर में जाना है वो इसमें मन भरमाए क्यों।
मन भरमाता है, ये हमारी स्त्री है, हमारा प्यारा है, ये भ्रम है। न कोई किसी का प्यारा है, इसमें आसक्ति क्यों करता है? आसक्ति करोगे मारे जाओगे। जिसे प्रेम नगर में जाना है, वो इसमें मन भरमाए क्यों? जो शीश काट कर रख न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? करमैती तो अपना सिर काट चुकी थी, जो 3 दिन तक सड़े ऊंट के पेट में छिपी रही। राजा की फौज ढूंढ रही थी, रेगिस्तान में ढूंढ के चली गई। किसी ने सोचा भी नहीं इस मरे भय ऊंट में भी कोई छिप सकता है, जिसमें इतनी दुर्गंध है। वो शेर से क्या डरेगी, चीते से क्या डरेगी, वो तो मर चुकी है ना। इसीलिए तो निष्कलंक रही, कहीं आसक्त नहीं भई। 15 साल की लड़की थी। पिता का मोह था, आया दौड़ के मथुरा, मथुरा से फिर वृंदावन, वृंदावन में से फिर ब्रह्मकुंड पर पहुंच कि वहां सुनते हैं उधर ही जमुना जी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ करके, क्योंकि जंगली जानवरों का तब बहुत डर था। रात के समय जानवर निकलते हैं, रात के समय वो पेड़ पर चढ़ गए उनके पिता, और रोने की आवाज आई, हा कृष्ण। स्वर पहचान गए, ये तो हमारी बेटी का, मेरी बेटी की आवाज है। मदन मोहना नदना गोविंद गोपाल, बुला रही थी। कल हम सुना चुके हैं ये टेर, 55 साल पहले हमने भी सीखा था एक किसी दर्दीले महात्मा से। वो बुलाया करता था रात में। वो भी हमारे जीवन के सुनहले दिन थे, चले गए। अब तो गद्दे तखत पर सोते हैं। भोगियों का जीवन है। जब हम भी ऐसे उनकी तरह घूमा करते थे। कृष्ण कृपा से ही ऐसा जीवन आता है। अब उस जीवन को तरसते हैं, जाना भी चाहते हैं, जा नहीं पाते हैं। ऐसा ही जीवन करमेती का था। ये एक अद्भुत जीवन है। एक बार हम चले भी गए थे यहां से, और मोरेली के पहाड़ पे, वहां बहुत चारों ओर गुहेरा, बहुत खतरनाक है। वहीं रुके, वहीं रहे।
खुले आकाश के नीचे। वो अलग जीवन है, उसका आनंद ही अलग है। जब मनुष्य इन मकानों का आश्रय छोड़ देता है, मुक्त आकाश में पड़ा रहता है, वो अलग आनंद है। सारी जिंदगी एक तरफ और ऐसा जीवन एक दिन का, उसकी टक्कर नहीं है। फिर आना पड़ा कि उन लोगों ने ढूंढ लिया और कहा कि माताजी ने पानी नहीं पिया है, मर जाएंगी, तो आना पड़ा। लेकिन चाहे थोड़े ही दिन कोई ऐसा रह ले, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो जिंदगी का सुनहला दिन होता है। ये कोई जीवन नहीं है, खा लो पी लो, गद्दा है सो लो। जीवन तो वो होता है जैसे करमैती का था। पिता ने आवाज सुना, उतर के आया, पास गया, देखा करमैती रो रही है, कृष्ण प्रेम में रो रही है। ऐसा नहीं कि मां की याद आ रही है कि पिता की याद आ रही है, किसी संसारी व्यक्ति की आसक्ति नहीं है। समझाया उन्होंने और बोली, बेटी तू भजन कैसे करेगी, कृष्ण कैसे मिलेंगे? को सिंह व्याघ्र को सिंह व्याघ्र आजू बापू को विनाश करे, तुझे खा जाएंगे। त्रास मेरे होत फिर मृतक जीवाइए। मुझे डर लग रहा है, उस लड़की को नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है। फिर मृतक जीवाइए, इसके कई अर्थ हैं। तू मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। मुझे जिलाना चाहती तो चल, तू तो मौत के मुंह में पड़ी है। चारों ओर सिंह व्याघ्र घूम रहे हैं, तू यहां पड़ी। आजू बपू को विनाश करे, हमें तो लगता है अभी कोई न खा जाए तेरे को। करमैती ने जवाब दिया, बोली कही साँच बिन भक्ति तन ऐसो जानो। पिताजी तुमने ठीक कहा, बिना भक्ति के सब लोग मुर्दा ही हैं। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो मुर्दा है, उसका कोई जीना नहीं है। वो मुर्दा है। और सूत जी ने भी यही कहा था। भागवत में सूत जी ने कहा था दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में, तरवा किम न जीवंती। ये पेड़ भी तो जी रहे हैं, अचर योनि है, ये क्या जी नहीं रहे हैं? भस्त्रा किम न श्वसंत्युत, धौंकनी क्या सांस नहीं लेती है? न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं, गांव के पशु कुत्ते बिल्ली क्या खाते नहीं हैं? क्या बच्चे पैदा नहीं करते हैं?
ये कुत्ते बिल्ली गधे ये भी तो जीव हैं, ये भी खाते हैं, ये भी बच्चे पैदा करते हैं। ये कोई जीवन है? भगवान की भक्ति बिना के ये कोई जीवन है? मुर्दा है प्राणी। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि हम भगवान की प्राप्ति करें। खाना पीना बच्चे पैदा करना है तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। जो पे जियो चाहो करो प्रीति जस गाइए। पिताजी अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अभी तो हम सब लोग मुर्दा हैं, तो कृष्ण से प्रेम लगाओ, संसार से प्रेम नहीं लगाओ। संसार में कोई जीव किसी की रक्षा नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान ही है जो काल रूपी ब्याज से रक्षा, काल रूपी सर्प से रक्षा कर सकता है। न पिता कर सकता है, न मां कर सकती, न पति, न स्त्री। संसार का कोई प्राणी भी शरण नहीं दे सकता। प्रेम करो कृष्ण से। पिताजी आश्चर्य हो गए। आज हमारी लड़की हमको शिक्षा दे रही है। ठीक बात है, अब हमारी लड़की नहीं रही जो शेरों के और व्याघ्र चीतों के बीच में अकेली पड़ी है भगवान के भरोसे। हम इसके पिता होकर के भी संसार के मोह में फंसे हैं। आखिर में बोले, बेटी एक बार तू चली चल, कह दे वहां कि मैं भजन करूंगी, क्योंकि हम राजा के गुरु हैं, हमारी प्रतिष्ठा चली गई है। लोग कहते हैं जवान लड़की किसी को लेके भाग गई, या दुराचार में चली गई, या किसी पुरुष को पकड़ के भाग गई। लोग बहुत सी बदनामियां करते रहते हैं। कहने वाले जाने क्या क्या कहा करते हैं। जिनका निंदा का स्वभाव है उनका ऐसे जीवन जाता है। तो पिताजी ने कहा, कही तुम कटीना। पिताजी ने कहा, मेरी नाक कट गई है, एक बार तू चल के कह दे कि मैं वृंदावन भजन करूंगी, फिर आ जाना। मेरी नाक कट गई है, मैं राजा का गुरु हूं इतना बड़ा। लोग कहते हैं तुम्हारी लड़की किसी को लेके भाग गई। मेरी नाक कट गई, लोग जाने क्या क्या कहते हैं। कही तुम कटी नाक। करमैती बोली, पिताजी आपने कहा कि हमारी नाक कट गई है। मैं कहती हूं कटे जो पे हुए कहूं, नाक है ही कहां। बिना भगवान की भक्ति के तो प्राणी मुर्दा है। मुर्दे की कोई नाक होती है, मुर्दे की कोई आंख होती है, मुर्दे का कोई कान होता है। नाक तो यही है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं। मनुष्य शरीर मिला है, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह भोगने के लिए नहीं मिला है। ये भगवान की शरण में जाने के लिए मिला है। कही तुम कटी नाक,
कटे जो पे होए कहूं, नाक है ही कहां है। नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। जो भगवान का भक्त है उसकी नाक है, उससे यमराज भी डरता है। भगवान के भक्त से ब्रह्मा शंकर तक भयभीत रहते हैं। आज सवेरे में ही बता रहे थे सत्संग में, ब्रह्म शिवादिक भी भक्त से डरते हैं। बाकी तो चाहे राजा हो चक्रवर्ती, वह भी मर करके नरक हो जाएगा। कोई नाक नहीं है किसी की। मरने के बाद यमराज के डंडे पड़ते हैं। केवल उनसे बचने को उपाय यही है भगवान की शरण। भगवान का भक्त जब मरता है तो सिंहासन पर चढ़ करके भगवान के पार्षद ले जाते हैं। बाकी हम जैसे लोग मरते हैं तो जंजीर में यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं। नाक कहां है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। नाक तो वह है जो भगवान की शरण में गया। देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यमराज ने कहा, यमराज ने अपने देवदूतों से कहा, अरे तुम भगवान के भक्तों के पास कभी मत जाना। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा। धर्मराज यमराज अपने दूतों से कहते हैं 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में, कभी मत जाना तुम भक्तों के पास। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा। बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी उनका यश गाते हैं जो भगवान की भक्ति में है। सिद्ध मुनि लोग सब उनका यश गाते हैं। ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। जो भगवान की शरण में है। हम जैसे मूर्ख लोग तो भोगों की शरण में हैं। लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, पैसा लाओ। जो भगवान की शरण में है उनका तो देवता भी यश गाते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा। ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। तान्नोपसीदति। उनके पास कभी मत जाना। हरयेर गदयाभिगुप्तान। भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है। नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यमराज कहते हैं। और वय माने काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भगवान की शरण में है। काल महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता। ये धर्मराज कह रहे हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा, जो घट अंतर हरि सुमिरे, जो घट अंतर हरि सुमिरे, ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रूठी कहा करी है। जो चित चरण धरे, जो चित चरण धरे, जो घट अंतर हरि सुमिरे, जो घट अंतर हरि सुमिरे। कभी नहीं जाना उनके पास। भगवान की शरण में रहने से काल भी डरता है, महाकाल भी डरता है, यम के दूत डरते हैं, यमराज डरते हैं, देवता डरते हैं। शरणागति होनी चाहिए। तो तुम्हारी नाक है ही कहां पिताजी? किसी की नाक नहीं है। ये झूठी बातें हैं कि इतना पैसा वाला है, इतना नामी आदमी हो, राजा है,
वो मंत्री है, मिनिस्टर है, ये सब मुर्दे हैं। कही तुम कटी नाक, कटे जो पे होए कहूं, नाक है कहां? नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। वो नाक संसार में नहीं मिलेगी, पैसा कमा लो, भोग भोग लो, वो तो नाक कटेगी। नाक भगवान की शरण में जाने पर मिलेगी। पिताजी आपकी 50 वर्ष की उम्र है, बेटी है, जानती है उम्र कितनी है पिताजी की। मैं तो छोटी सी हूं। 50 वर्ष आपके बीत गए घर में ही और विषयों में ही। ये बड़े दुख की बात है। और आप कहते हैं हमारी नाक। 50 वर्ष तुमको गृहासक्ति में बीत गए और तुम कहते हो हमारी नाक। तुम्हारे पास नाक है कहां? बरस 50 मनुष्य इसी तरह से मर जाता है गृहासक्ति में, भगवान की शरण में नहीं जा पाता। आपके 50 वर्ष बीत गए पिताजी, होश में आ जाओ। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, तऊ न उदास भय चबे को चबाइए। अरे विषय क्या है? चबे को चबाना, थूके को चाटना। जिस खाल को एक बार भोग लिया उसी को कूटता रहता है। चबे को चबाना। प्रहलाद जी ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परतः सतोवा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विषिताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वाणानाम। चबे को चबाना, थूके को चाटना, उसी खाल को कूटता पड़ा रहता है और उसी में मर जाता है, कभी नहीं छूटता। धिक्कार है। और फिर उसमें आदमी कहता है मैं जीवित हूं, मैं, मेरी नाक है, मेरी इज्जत है। अरे तुम मल मूत्र के भोगियो, तुम्हारी क्या इज्जत है? तुम एक भोगी हो, मलमूत्र के कीड़े हो। जो अपनी हस्ती रखते हैं वो प्रेम निभाना क्या जाने। निज जीवन से है मोह जिन्हें, वे मरना मिटना क्या जाने। मरने के नाम से डर जाते हैं, जबकि डरने से मौत नहीं टलेगी। जीते जीते मर गए हैं। जो मीठा भोजन खाते हैं वे ठोकर खाना क्या जाने। जो इंद्रिय सुख के भोगी हैं प्रभु हेत तड़पना क्या जाने। भगवान ने उद्धव से कहा था कि मनुष्य की क्या स्थिति हो गई है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि पेशाब में भी कीड़े होते हैं। स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो उसमें भी कीड़े होते हैं। बोले यही हालत हम मनुष्यों की है कि हम मलमूत्र में ही भोगते भोगते जीवन बिता देते हैं। उन मलमूत्र के कीड़ों में और हमारे में क्या फर्क है? कंग मास रुद्र स्नायु
मेदो मज्जास्थि संगतो विणमूत्र पूये रमताम कृमीणाम यदन कियदंतरम। वो भी उस पेशाब को समझते अमृत है, और हम मनुष्य होकर के भी उसी में घूमते रहते हैं। तो हमारी नाक क्या है? हमारी कोई नाक नहीं है। नाक वो है जो सब छोड़ के भगवान की शरण में जाता है। इसको नाक नहीं कहते। ऊंचा मकान बना लिया, पैसा बना पिता से बरस 50 लगी। आपकी 50 साल की उम्र हो गई और अभी तुम उसी आसक्ति में सड़ रहे हो। ये नहीं सोचते हो कि थोड़ी देर बाद तुम मर जाओगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचते हो पिताजी? तुम्हारे 50 साल यूं ही चले गए। बरस 50 विषय ही में बास कियो, तऊ न उदास भय चबे को चबाइए। क्या तुम्हारा सारा जन्म ऐसे ही जाएगा? और बोली, देखो मुझसे कहते हो घर चलो, देखे मैं भोग, देखे सब भोग, मैं न देखे एक देखे श्याम। यद्यप कभी करमैती ने भोग नहीं भोगा था, लेकिन वो कहती थी मैंने सब देख लिया भोगियों को। राजा का गुरु, उसके पिता राजा के गुरु थे, रानियों को देखा था, राजाओं का भोग देखा था उसने। बोले मैंने इन सबको देख लिया, भोगियों को। उसी भोग में जीते हैं, उसी भोग में मर जाते हैं, और वो छूट नहीं पाता उनका, कभी नहीं छूट पाता है। देखे सब भोग में, न देखे एक देखे श्याम। अब तो हमको श्याम को देखना है, ये भोगों को नहीं देखना है। पिताजी तुम हमसे लौटने की कहते हो, मैं लौटना तो दूर रहा, उधर मेरी दृष्टि नजर भी नहीं जा सकती संसार की ओर। इसको कर्मैती कहते हैं, इसलिए कर्मैती को निष्कलंक कहा। बोले भोग भोगना तो दूर रहा, भोग की ओर मेरी नजर भी नहीं जा सकती, आंख भी नहीं जा सकती मेरी। क्या शब्द हैं कर्मैती के। देखे सब भोग में ना, देखे एक देखे श्याम। इसलिए हे मेरे पिता, ताते तजी काम तन सेवा में लगाइए। शरीर लगा दो कृष्ण सेवा में। रात तेज्यों प्रात होत, ऐसे तम जात भयो। पिता की आंख खुल गई। बड़ा भागवत पढ़ते थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन आज आंख खोल दिया उनकी लड़की ने। जब मनुष्य क्रिया प्रैक्टिकल चीज देखता है तो उसका असर पड़ता है। हम तुमसे कहें पैसा छोड़ो, पैसा छोड़ो, लाओ सब हमको भेंट कर दो, तो इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हजारों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन क्या किसी की वासना छूटती है? कि कहने वाला ही वासना में ग्रसित है, कहने वाला ही भोगी है, कहने वाला ही संग्रही है, पैसा चाहता है, फेम चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, वो क्या किसी का उद्धार कर सकता है? जो क्रियात्मक व्यक्ति होता है उसका प्रभाव पड़ता है। प्रियादास जी लिख रहे हैं, रात तेज्यों प्रात होत, जैसे रात चली जाती है, काली रात अंधेरी, एकदम सवेरा आ गया, सब अंधेरा, जने कहां चला गया। उसी तरह से ऐसे तम जात भयो, लड़की की फटकार से एक क्षण में पिता का अंधकार चला गया। क्योंकि लड़की सच्चाई पर थी, लड़की क्रियात्मक थी, लड़की प्रैक्टिकल थी, खाली लेक्चर देने वाली नहीं थी। हम लोग जैसे लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं।
देखा शेर चीते चारों ओर हैं, और पिता कह रहा है तू थोड़ी देर में मर जाएगी, लेकिन लड़की निर्भय बोले नहीं पिताजी, सरक्षिता रक्षते ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा किया था, गर्भ में संसार का कोई व्यक्ति नहीं रक्षा कर सकता, न मां न बाप न संसार का कोई डॉक्टर कोई नहीं कर सकता। गर्भ में क्या ऑपरेशन करेगा? वही भगवान ही रक्षक है, जो गर्भ में रक्षा करता है वही दिया। ये सब सुन करके पिता की आंख खुल गई, अंधकार चला गया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए पिता। पीटी जीवन बदल दिया पिता का, लौटना पड़ा, लेकिन लौटने के बाद उनकी क्या हालत भई है ये हम कल बताएंगे। उन्होंने कहा कि बेटी नहीं जाएगी, बोले नहीं, और पिताजी तुम भी जाकर के जीवन चढ़ा दो, कृष्ण को चढ़ा दो, भोगों को छोड़ो, धन संपत्ति छोड़ो। राजा के गुरु थे, अपार संपत्ति, अपार महल, बड़े बड़े ऐश। चलते समय बोले बेटी मैं क्या लेके जाऊं बता, तू कुछ मुझे दे दे, तू नहीं जा रही है तो ठीक है, कुछ हमें दे दे, मैं तेरी याद करता रहूंगा। यमुना जी नहाने गई थी, यमुना जी में से उसको एक प्रभु की कृपा से मूर्ति मिली थी, ठाकुर जी ने दिया था। बोले पिताजी तुम हमारे पिता हो, मैं बच्ची थी छोटी सी, तुम मुझे भागवत सुनाते थे, भक्ति तो मैंने तुमसे ही सीखी है, तुम हमारे गुरु भी हो। गुरु गुड़ई रहे, चेला चीनी हो गए। गुरु जी गुड़ई रहे, आप पिता भी हैं गुरु भी हैं। लो ये स्वरूप हमको जमुना जी से मिला था, भगवान ने दिया था। ये हमारे प्राण हैं, इनको छाती से लगा के रखती हूं मैं। मेरा कोई नहीं इस कृष्ण के सिवाय, बस इन्हीं के साथ सोती हूं, उन्हीं को छाती से लगाती हूं। मैं अपना प्राण तुमको दे रही हूं, लो। वो मूर्ति दे दिया। पिताजी ने उस मूर्ति को लिया और रोते रोते वहां से विदा हो गए। ये मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी। ये मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी। ये ये मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी। मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी। अखियों में आओ, हियरे में आओ, अखियों में आओ, हियरे में आओ। अखियों में आओ, हियरे में आओ, अखियों में आओ, हियरे में आओ। अखियों में आओ, हियरे में आओ, अखियों में आओ, हियरे में आओ। तुम हो, तुम ब्रज की महारानी, राधा रानी महारानी।
तुम ब्रज की महारानी, राधा राधे राधा राधे। ये मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी। ये मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा राधे राधा राधे। राधे 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 राधे। श्री राधा वृषभानु गुनारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी, श्री राधा बरसाने वारी, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी, राधे राधे